नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जागते रहो और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। तालिबान हर संभव कोशिश कर रहा है कि वो पंजशीर पर भी कब्जा कर ले, लेकिन पंजशीर पर उसकी एक भी नहीं चल पा रही है। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। अब बातचीत की पेशकश कर दी है, लेकिन सेना के नाम पर जो शेर खड़े हैं वो किसी चीज को राजी नहीं है। वो तालिबान के आगे ना घुटने टेकेंगे और ना ही सर झुकाएंगे। रिपोर्ट आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। पूरी दुनिया देख रही है इन लड़ाकों की हिम्मत। पंजशीर के ये वो शेर हैं जो तालिबान के दांत खट्टे कर रहे हैं। हालात ये हैं कि जहां-जहां तालिबान और पंजशीर लड़ाकों की भिड़ंत हो रही है, तालिबानियों को वापस भागना पड़ रहा है। इन लड़ाकों ने कई तालिबानी आतंकियों को ढेर कर दिया। किले में बदली पंजशीर घाटी। 9,000 लड़ाके हुए तैनात। तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग। अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध का गढ़ बन चुका है पंजशीर। तालिबान आतंकवादियों के चंगुल से बचाने के लिए अहमद मसूद के नेतृत्व में 9,000 तालिबान विरोधी लड़ाकों और सैनिकों ने मोर्चा संभाला है। तालिबान के विरोधी लगातार पंजशीर में जुट रहे हैं। आतंकियों से युद्ध के लिए हथियार जमा हो रहे हैं। पंजशीर घाटी की पहाड़ियों पर मसूद के जवानों ने हैवी मशीन गन तैनात कर दिए। यानी संदेश साफ है कि अंदर आने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। पंजशीर तक पहुंचने वाले हर रास्ते पर लड़ाकों की तैनाती है। निगरानी चौकियां बना दी गई। हथियारों के साथ 24 घंटे लड़ाके मोर्चे पर तैनात हैं। पंजशीर को घेरने की कोशिश में नाकाम हुआ तालिबान। तालिबान पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तालिबान पंजशीर को लगातार धमकियां दे रहा है। उसके आतंकियों ने पंजशीर पर चढ़ाई की कोशिश भी की, लेकिन तालिबान की कोई चाल कामयाब नहीं हो पा रही। तालिबान बातचीत के जरिए भी पंजशीर को मिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद कह चुके हैं कि मरते दम तक तालिबानियों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। एक बार फिर मसूद ने कहा है कि मर जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। मसूद को पंजशीर के उन शेरों पर भरोसा है जिन्होंने कभी हार न मानना सीखा है। ये वही पंजशीर है जहां 96 से लेकर 2001 के अपने शासन में तालिबान कभी नहीं जीत सका। 80 के दशक में रूस की सेना भी यहां कब्जा नहीं कर पाई थी। आज वही पंजशीर पूरे अफगानिस्तान की आवाज बनकर तालिबानियों से लोहा ले रहा है। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में जमा ये लड़ाके सैनिकों की वर्दी में दिख रहे हैं। पूरे इलाके की गश्त की जा रही है। इनके साथ ही मशीन गन से तैनात गाड़ियां भी चल रही हैं। इन जवानों के पास असॉल्ट राइफल, रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड और संपर्क करने वाले वॉकी टॉकी सेट भी हैं। ये लड़ाके युद्ध के लिए जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। जहां पूरा अफगानिस्तान तालिबान से डरा हुआ है, वही तालिबान पंजशीर से डरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और क्या अमेरिका डर गया है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तालिबान ने अमेरिका को धमकी दे दी है। तालिबान ने कहा है कि 31 तारीख तक आप और आपके तमाम सहयोगी देशों की सेना अफगानिस्तान को छोड़ करके वापस चली जाए, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। अब देखिए आगे कि बाइडेन क्या करते हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपके सामने। अमेरिका को तालिबान ने दी डेडलाइन। इकतीस अगस्त तक सेना हटाए अमेरिका। सिर्फ 6 दिन रह गए हैं और तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो एक भी दिन नहीं बढ़ाएगा। तालिबान ने कह दिया है कि अमेरिका 31 अगस्त तक अपनी पूरी सेना हटा ले। इसके बाद एक भी दिन नहीं दिया जाएगा।
अमेरिका और सहयोगी देशों को अपनी सारी सेना हटा लेने का अल्टीमेटम दे दिया है तालिबान ने। एयरपोर्ट पर अमेरिकी अंदर, तालिबान बाहर। इस समय देखा जाए तो पंजशीर और काबुल एयरपोर्ट को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर चुका है। उसके हाथ अमेरिकी सेना के हथियार और गाड़ियां भी लग चुके हैं, जिनके दम पर वो पूरे देश में हाहाकार मचाए हुए है। अमेरिकी सेना के कब्जे में काबुल का एयरपोर्ट है। अमेरिका के मित्र देशों की सेनाएं भी काबुल एयरपोर्ट पर हैं। ये लोग अपने नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। वहीं एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी आतंकी तैनात हैं, जो अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं, लोगों का खून बहा रहे हैं। जो लोग काबुल एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये आतंकी उन्हें रोक रहे हैं, मार रहे हैं। तालिबान ने साफ कह दिया है कि जिन अमेरिकी सैनिकों को अफगानी लोगों को निकालने के लिए भेजा गया था, उनको भी 31 अगस्त तक अमेरिका को निकालने के लिए प्लान बनाना होगा। अमेरिका के सहयोगी देश कह रहे हैं कि नागरिकों को निकालने की समय सीमा को बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा होता मुश्किल दिख रहा है। तालिबान के सामने झुके बाइडेन। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी तालिबान की धमकी के सामने झुकते दिख रहे हैं। जो बाइडेन कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि 31 अगस्त तक लोगों को निकालने का काम पूरा हो जाएगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने तालिबान के नेता मुल्ला बरादर से भी गुपचुप मुलाकात की थी, लेकिन 31 अगस्त की समय सीमा को बढ़ाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई। वहीं G7 गुट के दूसरे देशों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी काम जारी रखेंगे। एयरपोर्ट के बाहर तालिबान तैनात। इस बीच तालिबान ने चेतावनी दी है कि वो अफगान लोगों को अब और ज्यादा देश नहीं छोड़ने देगा। खबरों के मुताबिक तालिबान ने अफगान लोगों को चेक पॉइंट पर रोकना शुरू कर दिया है। तालिबान धमकी दे रहा है कि अफगान नागरिक देश छोड़कर ना जाएं और जो लोग देश छोड़कर गए हैं वो वापस आएं। तालिबान ने जिस तरह 15 अगस्त के दिन काबुल पर कब्जे के बाद कहर बरपाना शुरू किया है, अफगानी नागरिक देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट ही एकमात्र रास्ता बचा है और वो भी लगता है कि 31 अगस्त के बाद तालिबानी आतंकियों के कब्जे में पूरी तरह जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तालिबान ने अमेरिका को 31 तारीख तक की डेडलाइन दे दी है कि अब बहुत हो गया, आप वापस जाइए। इस बीच तालिबानियों ने कंधार एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया। अमेरिकी जो वाहन थे, इसके अलावा जो भी हथियार थे, तमाम चीजें थी, उन सब पर कब्जा कर लिया है तालिबानियों ने। कंधार एयरपोर्ट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर चलाते हुए नजर आए हैं। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तालिबान इतनी तेजी से अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां डर और आतंक का माहौल है। तालिबानी आतंकियों की वजह से वहां के लोग दहशत में जी रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अभी अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, लेकिन देश के दूसरे एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हो गया है। देखिए, यह कंधार एयरपोर्ट है, यहां तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबानी एयरपोर्ट में मौजूद हेलीकॉप्टर को चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों पर नजर डालिए, किस तरह इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी। कंधार का एयरपोर्ट अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट में से एक है। अब तालिबान इसे कंट्रोल में लेकर फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल तालिबान के हाथ जाती हुई अमेरिकी सेना की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर भी लग गए हैं। साथ ही रण छोड़कर भाग चुकी अफगानी सेना के हथियारों और जहाजों पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब तालिबान इनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, तालिबान की नई सेना है, इसका नाम विक्ट्री फोर्स रखा गया है। अमेरिकी सेना के छोड़े हुए कपड़ों को ये पहने हुए हैं। अमेरिकी सेना की गाड़ियों पर तैनात हुए हैं। सब कुछ चोरी और लूट का माल है। अब ये आतंकी खुद को सेना की तरह दिखा रहे हैं। दरअसल अमेरिका के हथियार ही तालिबान को ताकतवर बना रहे हैं। अमेरिका ने अपनी सेना बुलाने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते अमेरिकी फौज अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा अफगानिस्तान में छोड़कर चली गई।
अब उस पर तालिबान का कब्जा है। टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां और तोप हेलीकॉप्टर से लेकर राइफलें तक तमाम अत्याधुनिक हथियार अब तालिबानी आतंकियों के पास हैं। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां और अमेरिकी सेना की मशहूर हमवीज तालिबानियों के हाथ में आ चुकी हैं। मतलब यह कि तालिबानी बिल्कुल उसी तरह से चल पाएंगे जैसे सेनाएं चलती हैं। पहले तालिबान के आतंकी खुली गाड़ियों में थे, वो बाइकों का इस्तेमाल करते थे, उनके पास AK-56 राइफल होती थी। लेकिन अब वो बख्तरबंद गाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं और उनका असलहा कई गुना बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच तालिबान की क्रूरता लगातार बढ़ती जा रही है। आप अफगानियों को निशाना बना रहे हैं। जीन्स आप नहीं पहन सकते, लड़कियां नेल पॉलिश नहीं लगा सकती और अगर लगाएंगी तो उंगली काट दी जाएगी। ये हाल है। यहां तक कि ये फरमान जारी कर दिया गया है कि अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान छोड़ करके नहीं जा सकते। क्रूरता किस तरीके से की जा रही है इस रिपोर्ट में देखिए। तालिबान राज में सिर्फ आतंक का बोलबाला है। आम लोगों की जिंदगी नर्क हो चुकी है। तालिबान की बर्बरता और क्रूरता की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जीन्स पहनी थी। तालिबानी आतंकियों ने इसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है वो एक छात्र बताया गया। ये तालिबान का कट्टर कानून है कि जीन्स पहनना भी गुनाह है। ये बेचारा रहम की मांग करता रहा, लेकिन तालिबानी इसे पीटते रहे। तालिबान अब लुटेरों की तरह जबरदस्ती लोगों के घरों में घुसे जा रहे हैं। घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। काबुल समेत देश के हर हिस्से में तालिबान ने ऐसे ही आतंक फैलाया है। काबुल शहर में डर और दहशत का साया है। लोग देश छोड़कर भागना चाह रहे हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के बाहर भी तालिबानी आतंकी जमा है। काबुल एयरपोर्ट से लगातार दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। हजारों लोग यहाँ पर जमा हैं, किसी तरह देश से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं। ये तस्वीरें एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की है, जिसे तालिबानियों ने पीटना शुरू कर दिया। इसको इतना पीटा गया कि इसके सिर से खून बहने लगा। काबुल एयरपोर्ट पर हालात हर दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिक भी यहाँ से पूरी तरह जाने की तैयारी में है। इसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हुआ है, लेकिन अब उनको श्रद्धांजलि देने के मुद्दे को लेकर के एक नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के VC ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के वहां के छात्र नाराज नजर आ रहे हैं और कुछ इस कदर नाराज नजर आ रहे हैं कि VC के खिलाफ चारों तरफ पोस्टर्स लग चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। ये पर्चे इस बात की गवाही देते हैं कि कुछ लोग आज भी रहते हिंदुस्तान में हैं, लेकिन उनके दिल में जिन्ना रहते हैं। इन पर्चों की वजह से एक बार फिर विवादों में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये मामला बेहद संगीन है। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर यूनिवर्सिटी में शोक जताया गया। कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कल्याण सिंह के परिवार से संवेदना जताई, लेकिन कुछ छात्रों को ये पसंद नहीं आया। इसके विरोध में अब AMU परिसर में उर्दू और अंग्रेजी में पर्चे लगा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि मैं अपनी पोस्ट के साथ हक नहीं कर रहा, मैं जायज़ नहीं कर रहा, तो इनको यकीनन कहीं ना कहीं डर है और मैं इनके स्टेटमेंट को मैं पूरी मजम्मत करता हूँ। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि ये पोस्टर किसने लगाए, क्योंकि नीचे किसी का नाम नहीं लिखा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पता करने की कोशिश कर रहा है कि हरकत किसकी है।
न बिगड़े उस एतबार से हम पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं और हम अपने सोर्सेज से ये भी कोशिश कर रहे हैं जानकारी करने की ये इस तरीके की हरकत किसने की है और अगर कोई इसमें पकड़ में आता तो ज़रूर हम उसके बारे में। एएमयू में इस तरह के पोस्टर लगाने की कड़ी निंदा की जा रही है। देश को तोड़ने वाली मानसिकता के लोगों पर कार्रवाई की बात हो रही है। अब इस देश में कुछ लोग हैं जो हमेशा राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। अगर कल्याण सिंह जी केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक जननायक के रूप में जाने जाते रहे हैं, एक कुशल मुख्यमंत्री, एक कुशल राज्यपाल के रूप में जाने जाते रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए शोक सभा के आयोजन पर अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसके लिए क्या कहा जाए, ये उसकी बुद्धि पर तरस आता है। जो देश में माहौल बिगड़े हमेशा काम करते रहते हैं, चाहे वो जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगे हों, चाहे बंगाल के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इस प्रकार के नारे लगते हों, चाहे अलीगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के नारे लगते हों। इस प्रकार की मानसिकता के लोग कहीं ना कहीं देश में चाहते हैं कि शांति नहीं हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के निधन के बाद दो विचारधाराएं देश के अंदर साफ देखने को मिल रही हैं। एक वो विचारधारा जो राष्ट्रभक्त के साथ में दिखाई दे रही है, जो राम भक्त के साथ दिखाई दे रही है, और एक विचारधारा वो जो तालिबानियों के साथ दिखाई दे रही है। फिलहाल ये विवादित पर्चे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हटवा दिए हैं। उन लोगों की तलाश की जा रही है जो इसके पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।